1990 से लेकर आज तक इन कश्मीरी पंडितों के साथ आज भी जो है सौतेले माँ का व्यवहार किया जाता है। 36 साल में कश्मीरी पंडित को जो है नींबू के तरह निचोड़ा है अपने सियासत के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने पेमेंट के लिए। देखिए, मुझे अगर कश्मीर से निकाला गया, मैं मानता हूँ वहाँ पर नाले तकदीर अल्लाह अकबर चल रहा था। क्या एक पुलिस वाला भी पाकिस्तानी था? क्या एक एसओ भी पाकिस्तानी था? क्या एक तहसीलदार भी पाकिस्तानी था? अरे डीसी भी पाकिस्तानी था, ड्यूकॉम भी पाकिस्तानी था, फौज भी पाकिस्तानी थी। इतनी हालत हुई कैसे वहाँ? हमारी जिंदगी जो है ना, मतलब हर तरीके से जो है क्या हम लोगों ने जो है क्या अपनी जिंदगी को जो है नुकसान हुआ हमारी जिंदगी का। जैसे हम देखते आए हैं, लोग कहते भी हैं, बहुत सारे कश्मीरी पंडित भी कहते हैं कि बहुत अमन के साथ कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित रहा करते थे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि 1990 में वही कश्मीरी पंडित दुश्मन बन गए, वही मुसलमान दुश्मन? मुझे याद है आज भी, जब मैं पढ़ रहा था, हम थे टोटल 2 हिंदू, वहाँ कम से कम जो है 30-40 बच्चे थे जो मुस्लिम थे। एक मैं था, दूसरी पंडित लड़की थी, लेकिन कोई फर्क नहीं लगती थी तब हमें ये लगता था ये हम दिन में लड़ते रहते थे, आपस में खेलते रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे क्लास में किसी मुसलमान लड़के ने कुछ किया, हम गए उसको 8-10 लड़के, मैं हिंदू था, पीट पाट के आ गए उसको घर। अगले दिन फिर हम लोग इकट्ठे थे। अगर हिंदू लड़की रात के 11 बजे 12 बजे कहीं होती थी तो मुसलमान उसको आता था, बहन चलो मैं आपको घर छोड़ दूं। और अगर मुस्लिम लड़की होती थी तो हिंदू कहता था, बहन मैं आपको घर पे छोड़ दूं। आप पहले हायर सेकेंडरी स्कूल में जाइए, हायर सेकेंडरी स्कूल जगती जो है, पहले स्टाफ ही नहीं है पूरा, कंस्ट्रक्शन को तो छोड़ दीजिए, स्टाफ ही नहीं है पूरा। क्यों? हमें जो है बिल्कुल वो है ना, वो चींटी की तरह जो हमें उठा के फेंक रखा है। यहाँ बिल्डिंगों की हालत आप देख लीजिए, कहीं सारे बिल्डिंग है तो छत भी गिर गए, कई सारे बिल्डिंगों को जो है बिल्कुल नीचे से वो टूट गए। लेकिन सरकार खाली जो पैसा निकाल रही है इसके नाम पर, आउटपुट कुछ नहीं। आज कश्मीरी पंडित क्या चाहता है? हम चाहते हैं अपनी घर वापसी विद ऑनर एंड डिग्निटी विद आवर कंपनसेशन सिंस 36 ईयर्स। 1990 का कश्मीरी पंडितों का प्लान, उनका घर से बेघर होना और जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में आकर बसना, उसके बाद रिहेबिलिटेशन के दावे, उनको बसाने के दावे, उनको तमाम तर मराद देने के दावे और वादे। आज जब हम ज़मीनी सतह पर आकर देखते हैं तो वो सारे दावे वादे खोखले नज़र आते हैं। आज मेरे साथ 1990 के विटनेस सुनील पंडिता जी मौजूद हैं, जिनसे बातचीत करेंगे उस दौर से लेकर आज के दौर तक कितनी तब्दीलियां हुई हैं और सरकार ने कश्मीरी पंडितों के साथ किए हुए वादे कितने पूरे किए। पंडिता जी, सबसे पहले तो आपका हम स्वागत करते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कश्मीरी पंडित्स के साथ जो दावे, जो वादे हुए 1990 के बाद, जब वो प्लान करके जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में आकर बसे और उसके बाद 2011 में इनको कैंप जो है जगती में दिया गया, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो कश्मीरी पंडित आके बसे थे, क्या उनकी हालात, उनकी वो सूरत हाल बदली है? देखिए, हम कश्मीरी पंडित आज भी दंडित है अपने देश में। 1990 में जब मैं घर से निकला, मुझे याद है छोटा ही था, रात के 1:30 बजे हम लोग घर से निकले। कि हालात ऐसे थे, बाहर इस तरीके का माहौल था, नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या है, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूलुल्लाह। हमें चाहे पाकिस्तान कश्मीरी पंडितों के बगैर पंडितानों के साथ। अच्छा। एक स्लोगन चला था। ठीक। और उस समय मुझे आज भी याद है, मेरी माता श्री जो है उस समय कुछ पूड़ी बना रहे थे कि ताकि सफ़र लंबा था और कभी निकले नहीं थे, तो पूड़ी बनाते बनाते जो उनका हाथ जल गया था, वो सीन मुझे बार बार याद आता है आज भी, क्योंकि हम भी छोटे थे। तो उसके बाद जब हम वहाँ से निकले तो हम लोग रामबन में 3 दिन फंसे। वो पूड़ियाँ हमारे साथ थी, उसमें कुछ 1 या 2 एक दिन चल गया था कुछ। हम लोग ट्रक में आए थे, 6 फैमिली एक ट्रक की थी। तो उसके बाद जो है वहाँ पर हमने वो मटर नहीं होते हैं खेत में, हमने चोरी की एक खेत से, उस मटर पर हमने 3 दिन चलाए। क्योंकि हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी, उसका जो है कुछ एक्सल में प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक। और हम जैसे यहाँ पर पहुँचे, अगले कुछ दिन के बाद हम यहाँ पर भी उसी 12:30-1 बजे रात को पहुँचे। मतलब सच्चाई है, कोई हिस्ट्री नहीं, कोई बनावट नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं। एक ट्रक जो है हमारे पास, उनमें वो एक वो डाला हुआ करता है, उसमें हमारा एक बच्चा था। ठीक। वो आज बड़ा हो गया, खैर वो उसमें रह गया। अच्छा। हम लोगों को पता भी नहीं था किताब कहाँ था, हम लोग रेडी में ही उतर गए। अब क्या करें, पता था नहीं कुछ, कहाँ जाना कहाँ नई जाना। जगह। तो
अनजान खैर ऐसे रात को 2 दिन ऐसे पड़े रहे। इन बिटवीन वो लड़के का ख्याल आया। एक दिन गुजर जाने नहीं, उसी समय कुछ थोड़ी देर के बाद। ठीक। तो हमने पीसीआर उधमपुर जो है कॉल करवाई उस समय वहाँ पर, कि हमने कहा कि यहाँ पर जो है, क्योंकि इसके साथ में जहाँ हम उतरे थे उसके साथ में जो परेड पुलिस स्टेशन था वहाँ पर, तो किसी ने बताया कि यहाँ पर जाओ। तो वहाँ हमने जो मैसेज दे दिए, तो वहाँ पर एक वो लड़का हमारा पुलिस ने रोक लिया, किसी दूसरे गाड़ी में भेज दिया अगले दिन। उसके बाद हम लोग जो है चट्ठे में गए। चट्ठा में कुछ गवर्नमेंट स्कूल था, वहाँ पर जो हम लोग 15 फैमिलियाँ 10 फैमिलियाँ जो एक ही कमरे में हुआ करते थे। कोई कुपवारा का, कोई श्रीनगर का, कोई कहीं का, चलता रहा कारवां। उसके बाद हम लोगों को टेंट में भेज दिया पुरखू कैंप में। पुरखू कैंप में हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई कि कह नहीं सकते। हमारे दुश्मन को भी ऐसी ज़िंदगी ना निकालनी पड़े। और इवन इन बिटवीन हम लोग जब गीता भवन में थे पहले, सॉरी भूलना आपको गया, जब वहाँ से हम उतरे थे रिहाड़ी से आगे हम गीता भवन में चले गए थे। गीता भवन में हमारा प्लान ऐसा रहा, बिल्कुल बाहर जो छत के बगैर, गीता भवन के गेट पर छत के बगैर हम लोग जो है सोए पड़े रहे कम से कम जो है 20 दिन। और दिन भर क्या करना था, गीता भवन से लेकर हमने चट्ठा भी जाना पड़ता था, आरसपुरा भी जाते थे कभी कभार मिट्टी के तेल की कैनी लेने के लिए। सुबह निकलते थे 8 बजे 7 बजे, ताकि उन दिनों में रास्ते भी नहीं पता थे, किराया तो हुआ नहीं करता था। पैदल जाते थे और जो वहाँ से हम 2:30-3 बजे आते थे तेल लेकर। फिर खाना बनता था। फिर जो है वहाँ पर खाना बन के फिर जैसे हम चट्ठा गए, उसके बाद जो हम लोग पुरखू पहुँच गए। पुरखू में हम लोगों ने वो दौर देखा है, बिच्छू में, सांपों में, उन जैसे कोई मेहमान भी आता था। मैं कहता हूँ हमारी ज़िंदगी जो है ना, मतलब हर तरीके से जो है क्या हम लोगों ने जो है क्या अपनी ज़िंदगी को जो है नुकसान हुआ हमारी ज़िंदगी का। क्योंकि हम लोग, अगर आप, मुझे नहीं कहना चाहिए था, अगर अभी हम लोग मतलब घर में 4 परिवार थे या 5 परिवार थे, एक ही टेंट के अंदर सोना पड़ता था। अगर कोई गेस्ट भी आता था, अगर कोई किसी के बच्चे की शादी भी करता था, उसको भी उसी टेंट में रहना पड़ता था। इन बिटवीन जो हमारी पढ़ाई का टाइम हो गया, पढ़ाई चल रही थी। और मुझे आज भी याद है कि जब मैं 10th में था, अगले दिन पेपर था, रात को इतनी आंधी आई, हमारी किताबें जो पूरी फैल गई। और फिर भी मैं शुक्रगुजार हूँ अपने माँ बापों का कि उन्होंने हमें वो संस्कार दिए कि वो आज भी जो हम लोग जो है कुछ कर पा रहे हैं। चलता रहा कारवान। उसके बाद जब हम पुरखू में जो है बनाए गए कुछ छोटे से कबूतर खाने, क्वार्टर जैसे, उसमें हम लोगों ने जो है, उसका भी यही हाल था। छोटा सा कमरा था, मेरे ख्याल 6x8 का था, 6x8 का ही था। परिवार एक ही कमरे में, एक ही परिवार में, खाना भी, रहना भी, सोना भी उसी में, उसी किचन भी उसी में। तो फिर उसके बाद जो है सरकार ने यहाँ पर हमें ये क्वार्टर्स दिए। तो ये भी सब लोगों को नहीं, टोटली जो है 6000 क्वार्टर है कि जो 20,000 फैमिलियाँ हैं, खासकर रिलीफ होल्डर, मात्र उनमें से भी जो है 20,000 फैमिली, 19,000 कुछ है, उसमें से भी जो है 6000 फैमिलियों को जो है क्वार्टर मिले हुए। बाकी लोग आज भी जो है टेंटों में काफ़ी सारे जो है उस तरीके की ज़िंदगी जो है गुजर कर रहे हैं जिस हिसाब से वो 90 में आए थे। जैसे आप देख सकते हैं आज के डेट में पुरखू कैंप में आज भी उसी बिच्छू सांपों में जो है हमारी कई सारी फैमिलियाँ जो आज के डेट में भी वहाँ ऐसे है। लगभग 6,000 के करीब। 6,000 तो एक क्वार्टर बनाई है, उसके बगैर जो 19,000, हाँ 19,000 में से जो आप काटोगे, माइनस करोगे, यानी कि ये आपका 13,000 फैमिलियाँ जो है वो इस समय भी जो है दरपदरी है, टोकरें कार रहे हैं। अब उसके साथ साथ जब ये जगती कॉलोनी बनी है तो उस समय हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से क्वार्टर शवार्टर ले लिया। उस समय भी जो है कुछ बहुत सारी गड़बड़ियाँ हुई है इसमें, लेकिन तब भी जो हम लोगों ने जैसे तैसे जो अपना जीवन निकाल लिया। लेकिन मज़े की बात है, कमाल की बात है कि 36 साल से लेकर आज तक मैं कश्मीरी पंडित अपने देश में दंडित। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से। देखिए, मुझे अगर कश्मीर से निकाला गया, मैं मानता हूँ वहाँ पर नाले तकदीर अल्लाह अकबर चल रहा था, क्या एक पुलिस वाला भी पाकिस्तानी था? क्या एक एसओ भी पाकिस्तानी था? क्या एक तहसीलदार भी पाकिस्तानी था? अरे डीसी भी पाकिस्तानी था, ड्यूकॉम भी पाकिस्तानी था, फौज भी पाकिस्तानी थी। इतनी हालत हुई है कैसे वहाँ पर? अगर वहाँ पर यह हालत हुई है, हम
उस समय जो है वहाँ से हमें पलायन करना पड़ा। उस मुसीबत में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहाँ थी, भारत सरकार कहाँ थी? और आज भी अगर वो भारत सरकार को वो समझ में नहीं आ रहा है कि 1990 से लेकर आज तक इन कश्मीरी पंडितों के साथ आज भी जो है सौतेले माँ का व्यवहार किया जाता है। क्योंकि मेरा तो ये मानना है इस 36 साल में कश्मीरी पंडित को जो है नींबू के तरह निचोड़ा है अपने सियासत के लिए, अपने वोट बैंक के लिए, अपने पेमेंट के लिए। क्योंकि आज भी कश्मीरी पंडित के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्चा हो रहा है। सुनील जी, इस पे आएंगे, लेकिन मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगी। 1990 से पहले भी क्या हालात इस तरीके के थे? जैसे हम देखते आए हैं, लोग कहते भी हैं, बहुत सारे कश्मीरी पंडित्स भी कहते हैं कि बहुत अमन के साथ कश्मीरी मुसलमान और कश्मीरी पंडित रहा करते थे। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ कि 1990 में वही कश्मीरी पंडित दुश्मन बन गए, वही मुसलमान दुश्मन? मुझे याद है आज भी, जब मैं पढ़ रहा था, हम थे टोटल 2 हिंदू। ठीक। वहाँ कम से कम जो है 30-40 बच्चे थे जो मुस्लिम थे। एक मैं था, दूसरी पंडित लड़की थी। ठीक है। लेकिन कोई फ़र्क नहीं लगती थी तब हमें ये लगता था ये हम दिन में लड़ते रहते थे, आपस में खेलते रहते थे। एक बार तो ऐसा हुआ कि मेरे क्लास में किसी मुसलमान लड़के ने कुछ किया, हम गए उसको 8-10 लड़के, मैं हिंदू था, पीट पाट के आ गए उसको घर। अगले दिन फिर हम लोग इकट्ठे थे। जबकि ऐसी भी सिचुएशन थी वहाँ पर, अगर हिंदू लड़की रात के 11 बजे 12 बजे कहीं होती थी तो मुसलमान उसको आता था, बहन चलो मैं आपको घर छोड़ दूँगा। और अगर मुस्लिम लड़की होती थी तो हिंदू कहता था, बहन मैं आपको घर पर छोड़ दूँगा। इवन आप यकीन नहीं करोगे, हमारे घर में गाय थी और टीवी हमने लाया था गाँव में। हमारे गाँव में था तब तो वो रामायण वो चलता था, वो महाभारत। पूरा गाँव आता था वहाँ पर टीवी देखने के लिए, हम भी देखें, कोई फ़र्क ही नहीं थी। इवन हमारे पास गाय थी, मेरी माता जो हमें बोलती थी, नहीं आप मत पियो, वो पड़ोसी है मेरी, उनको दूध पिलाना पहले। वैसे गायत्री कसम खाते बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन ऐसा हुआ है कि अचानक जो है वो क्या ऐसा माहौल। देखिए मैं तो मानता हूँ ड्यू टू रीजन बैड एंड करप्ट पॉलिटिक्स ऑफ आवर ओन कंट्री, यानी कि सब आई कांट ब्लेम टू एनी another person, यानी कि because the government was the government of India, it was not the Pakistan government, there was a government of India। और आज के डेट में जो हालत है, जो मुझे लगता है कि I had been used, either that side, either this side, Kashmiri has been used, each and everywhere। कश्मीरी पंडितों का पलायन, कश्मीरी पंडितों का जिनोसाइड, क्या इस दौरान कश्मीरी मुसलमान भी थे जिनके साथ जुल्म ज्यादती हुई? बहुत सारे मुस्लिम है कि जो आज भी यहाँ पर माइग्रेंट है। उन हमारे जगती में भी है, यहाँ पे, हाँ जगती में भी है, यहाँ पर भी है। उन मेरे गाँव के पास में हंदवारा के यहाँ पर कम से कम 6 फैमिलियाँ मुस्लिम है, कई सारे फैमिलीज है जो यहाँ पर मुस्लिम है। मैं ये चीज़, बट वहाँ पर क्या देखा गया कि मेजॉरिटी वहाँ से मुस्लिम, मेजॉरिटी मुस्लिम की थी। चूँकि जब ये आवाज़ जाती थी नाले तकदीर अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह या मोहम्मद रसूल। मुझे याद है आज के साथ पाकिस्तान बट ओवर है बट इंसान, यू गॉट इट, व्हाट इज इट, हमें पाकिस्तान चाहिए कश्मीरी पंडितों के बगैर, कश्मीरी पंडितानियों के साथ। ये स्लोगन था, इसका मैं गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है। लेकिन आज के डेट में समय जो है काफ़ी बदल गया। तो मुझे लगता है अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है कश्मीरी पंडितों का सोचना चाहिए। अब सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि तीन पीढ़ियाँ जो हमारी ख़त्म हो चुकी है, अब चौथी पीढ़ी हमारी जो जा रही है। बाकी ये जो आज के डेट में जो आपको 6000 क्वार्टर यहाँ पर बने हैं, 6000 ही सरकार ने कश्मीर में भी बनाए हैं। ठीक, आपके इंफॉर्मेशन के लिए। और वो किन के लिए? पीएम पैकेज के लिए। जो पुरानी सरकार ने 6000 पोस्टें दिए थे पीएम पैकेज के नाम से, उसमें 3000 स्टेट को देने थे, 3000 सेंटर को देने थे। लेकिन स्टेट दे नहीं पाई, उसके बाद जो है सेंटर ने दिए वो सारे। उसके बाद में वो भी जो है अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो भी अभी तक जो है पूरे नहीं हुए। उसमें भी जो है क्या, अभी तक 200-250 जो है एम्प्लॉय जो है पेंडिंग है। इवन उसमें भी कोर्ट की डायरेक्शन लेकर कैट ने डायरेक्शन दी है कि जो कुछ बच्चे पेंडिंग है उनको आप एडजस्ट कीजिए, जिसमें से 7 बच्चों का एक लिस्ट है स्पेशल जो कोर्ट ने कैट ने दिया हुआ है।
नहीं कर रहे हैं इम्प्लीमेंट सरकार, क्योंकि सरकार की नीति नहीं है कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो साहब, नहीं यानी है कि सरकार। आपकी घर वापसी की कोई उम्मीद नहीं है? अभी तक तो नहीं लग रही है, मुझे नहीं लगता अभी तक जो है सरकार की कोई उम्मीद है कि कश्मीरी पंडितों को घर वापस लेंगे, मुझे नहीं लगता है। क्योंकि आप अभी वो 6000 पोस्टें आप अभी कंप्लीट नहीं कर पाए। आप अभी 6000 पोस्टों को कह रहे हो कि भैया हमने इसको रैपडेट किया, रैपडेट नहीं किया अभी उनको, वो खाली सर्वाइवल के लिए, सर्वाइवल के लिए उनको जो है वहाँ पर भेजा। बाकी वहाँ पर आप देख लीजिए, अगर आज वहाँ कुछ भी होता तो तुरंत यहाँ हो जाते, और अगर वो रैपटेशन होती आज के डेट में आपके अनंतनाग में जो है 100% बच्चे जो है सारे इधर ही है। और अगर आपने रैपटेशन की थी, फिर पीएम पैकेज यहाँ क्या कर रहे हैं, फिर पीएम पैकेज के जो एम्प्लॉय है वो क्या कर रहे हैं फिर जम्मू में, सारे के सारे आज के डेट में रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में, कुछ सेक्रेटरीट में है, वो क्या कर रहे हैं फिर। इसका साफ लगता है कि सरकार जो फोटो पर जो कहते हैं, जो स्क्रीन पर जो आता है वो झूठ है, वो सही नहीं है। एवं बड़ी एक मैं आपको आज बताऊं, जो अभी जो एक क्राइसिस चल रहा है हमारे साथ, 2 महीने से अभी जो हमें राशन बंद किया हुआ है। अच्छा, राशन आपको नहीं आ रहा है 2 महीने से? रीज़न क्या है? नफ्सा भर लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी के अंडर। देखिए, मैं एक है नॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया, एक है एबनॉर्मल सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक। नॉर्मल तो बुरा नहीं मानेंगे, जैसे आप हो, जैसे कोई और है जिसका यहाँ पर अपनी रेजिडेंस है कहीं पर भी। ठीक है। मैं एबनॉर्मल कंडीशन में हूँ, मेरा जो घर था उसको जलाया गया है, उसको जलाया गया है। डिस्प्लेस्ड हूँ मैं, माइग्रेंट हूँ मैं, क्योंकि जिस हिसाब से एक माइग्रेंट किसको आप बोल सकते हैं, जो एक परिंदा होता है, वो सुबह निकलता है कश्मीर से, शाम को पहुँचता है कन्याकुमारी, वैसे हमारी हालत है। हम भी उस तरीके से जो है को परिंदों की तरह जो है अभी आज भी जो हम घूम फिर रहे हैं, क्योंकि हमारा कोई एड्रेस नहीं है आज के डेट में भी है, नहीं मिल रहा हमारा कोई एड्रेस, उसका जिम्मेदार भारत सरकार है। अब अगर भारत सरकार इस समय कहते हैं कि आप आरजी को हटाओ, नफ्सा को भरो, तो हमारा जो 36 साल का प्लान है, जो वनवास है, जो भगवान राम भी जो है नहीं कर पाए थे इतना, आज वो हमारा ख़त्म किया जा रहा है। जबकि आप हमें दे रहे हो स्कीम, ऑलरेडी आपकी शनाख्त को ख़त्म किया। देखिए, आप हमें ऑलरेडी स्कीम दे रहे हो ना, 9+2 दे रहे हैं, 9 किलो आटा 2 किलो, 9 किलो चावल 2 किलो आटा, वो आप हमें दे रहे हो, और फुल फैमिली को चीनी 1 किलो, तो उसमें आप नया कुछ दे नहीं रहे हो। एक तरफ से आप कह रहे हो कि हम आपके वेलफेयर के लिए कर रहे हैं, दूसरी तरफ से आप हमें ज़बरदस्ती भरवा रहे हैं। तो इसमें मुझे लगता है सरकार की नीति 100% साफ है। ये वही चीज़ है कि जो कहते हैं कश्मीरी पंडित, चूँकि इनको जो है इंटरनेशनली इस समय प्रेशर भी है, चूँकि 36 साल कोई छोटी मोटी बात नहीं है। 36 साल के बाद ये अब चाहते हैं इस टॉपिक को क्लोज़ करना, ताकि इंटरनेशनली हम दिखा दें, देखो ये उनका परमानेंट राशन कार्ड है। तो सरकार इसमें इसकी नीति साफ रही है, इसमें सरकार की नीति साफ है। और ये इस नफ्सा के लिए हमें चाहे कुछ भी करना पड़ेगा, नफ्सा हम नहीं लगने देंगे आप में जीते जी, जब तक ना हमारी परमानेंट रैप्टेशन हो जाए। अच्छा, रिहेबिलिटेशन से पहले हम देखते हैं कि जहां आपको अभी बसाया गया है जगती कैंप्स में, इनकी जब हम हालत देखते हैं तो कहीं पर छत टपक रही होती है बरसात में, कहीं पर ये खदशा है कि कोई बिल्डिंग कभी खुदा न खास्ता गिर सकती है, कोई नुकसान जानी हो सकता है। और यहाँ के बच्चों की अगर हालत देखें, नौजवानों की हालत देखें, यहाँ पर गंदगी इस कदर है, यहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं वो नाकारा हैं, यानी कि दोनों एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर दोनों की खस्ता हाली है। तो क्या समझ रहे हैं कि क्या कुछ नहीं बदला अभी तक आपके लिए, कश्मीरी पंडितों के लिए? आप पहले हायर सेकेंडरी स्कूल में जाइए, हायर सेकेंडरी स्कूल जगती जो है, पहले स्टाफ ही नहीं है पूरा, कंस्ट्रक्शन को तो छोड़ दीजिए, स्टाफ ही नहीं है पूरा। क्यों? हमें जो है बिल्कुल वो है ना, वो चींटी की तरह जो हमें उठा के फेंक रखा है, बिल्कुल हमें फेंक रखा है साइड में। नहीं तो सरकार की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये कौम वो है कि इसने कभी गन नहीं उठाया, इसने हर समय पेन की कदर की है। जब बाकी जगहों पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सही है, टीचर्स है, वेल क्वालिफाइड एजुकेटेड लोग हैं, इसमें टीचर्स है, तो उनको जो है वहाँ पर लगाया जाता है। लेकिन हमारे लिए यहाँ पर नहीं। हॉस्पिटल में आप देख लीजिए, वहाँ भी स्टाफ की कमी है, नहीं है कुछ। यहाँ बिल्डिंगों की हालत आप देख लीजिए, कहीं सारे बिल्डिंग है तो छत भी गिर गए, कई सारे बिल्डिंगों को जो है बिल्कुल नीचे से वो टूट गए। लेकिन सरकार खाली जो पैसा निकाल रही है इसके नाम पर, आउटपुट कुछ नहीं है। आज भी जैसे हम देख रहे हैं, जब हम यहाँ पर आए थे 2010 में, उसके बाद आज तक जो है मुझे लगता है कि खरबों रुपए, मिलियनों में निकला होगा यहाँ के लिए पैसा, लेकिन प्रॉपर यहाँ पर काम नहीं हुआ आज तक भी कभी। आज कश्मीरी पंडित क्या चाहता है? हम चाहते हैं अपनी घर वापसी विद ऑनर एंड डिग्निटी, विद
विद आवर कंपनसेशन सिंस 36 ईयर्स, चूँकि मेरी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, जिसका जिम्मेदारी जो है सरकार की है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मेरे वहाँ पर जो बाग था उसमें कम से कम जो उसमें 500 पेटियाँ एप्पल उतरते हैं, वो सारे जला दिए। उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? सरकार है। सरकार है। मेरी खेत थी धान की, मेरा कम से कम जो हम आधे गाँव को हम देते थे कि धान जाओ खाओ, और पैसा नहीं लेते थे, और उसका जिम्मेदार कौन है? मेरे बाकी पेड़ पौधे थे वो सारा का सारा ख़त्म हो गए, उसका जिम्मेदार सरकार है। तो मैं चाहता हूँ सरकार जो इन चीज़ों पर बात करे, खासकर जो हमारे मकान जो उस समय जलाए गए हैं उन पर आज तक सरकार ने कोई काम नहीं किया। एक भी मकान वो दिखाया मुझे जिस पर एफआईआर आपकी ज़मीनें महफूज हैं? बिल्कुल है, मेरी भी ज़मीन खा गए थे। उसमें मीडिया कौन भाई खा गए थे? पड़ोसी खा गया था, मुसलमान ले गया था, कब्जा किया था उसका, पड़ोसी का। वो बेचारा अब रहा नहीं, खैर स्वर्ग में जन्नत में होना चाहिए, आसन डार उनका नाम था। लेकिन मैं उस समय भी जो अपने बरादरी का जो है काफ़ी शुक्रिया कर रहा हूँ वहाँ की, खासकर मीडिया लोगों की। आप लोगों का उसमें काफ़ी मेहनत है, जो हंदवारा में जाके जो है मैंने उससे जो है ज़मीन अपने रिट्रीट करवाई। उसके लिए मैं धन्यवाद कर रहा हूँ अपने प्रेस भाइयों का। खासकर मेरा वहाँ पर एक दोस्त है शमीम है मेरा एक दोस्त वहाँ पर, उसने काफ़ी जो है क्या वहाँ पर मुझे हेल्प की और मैंने वो रिट्रीव किया। और आज के डेट में मेरे पास हाँ है, अभी कुछ है थोड़ा बहुत जो कब्जे में है अभी, लेकिन वो बेसिकली जो है वो हमें भी जो है 4-5 चाचू में इधर उधर है तो उस वजह से। अदरवाइज़ जो मेरी पर्सनल जो मिल्कियत है जो मेरे बाप के नाम पर है, जो मेरे कब्जे की है, वो सारा मेरे पास है। सुनील जी, आप कहते हैं कि भारत सरकार नहीं चाहती कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी हो, कश्मीरी पंडितों के हालात जो है वो बेहतर हों। ऐसा क्यों लगता है आपको? सरकार क्यों कर रही है? आपको इस तरीके से अलग थलग क्यों किया गया है? देखिए, कश्मीरी पंडित एक वो निरमा पाउडर आपको पता है, वो ब्रांड है। कश्मीरी पंडित इज़ अ ब्रांड हु कैन सेल यू ईच एंड एवरी टाइम। सिंस 90 आई हैड बीन सेल्ड। रीज़न वही है। और दूसरा है बियर चेक है, खरबों रुपए जगती पर लगा। दिखा दे मुझे एक भी फ्लैट कंप्लीट है यहाँ पर। और बड़े अफसोस की बात है, अभी कमिश्नर साहब ने अलॉटमेंट की है, ऑन टीवी कहता है, ऑन ग्राउंड टीवी कहता है कि बोलता है मैंने नए घरों की चाबियाँ दी है। अच्छा, अरे नई घर अगर है तो उन्होंने क्यों जो है 30-30, 40-40 हज़ार रुपये उस पर खर्चा किया रिपेयरिंग के लिए? मतलब झूठ, एक मैकेनिज्म जो है झूठ बोल रहा है। तो मुझे लगता है इससे जो है ना, यानी कि नई बिल्डिंग्स बनाई गई हैं, उनकी चाबियां आपको यूँ बताया गया प्रश्न। यहीं जगती में? हाँ, जगती में। उन्होंने ये कहा कि हमने नए घरों की चाबियाँ दी है। अच्छा। नए फ्लैटों की चाबियाँ दी है। मतलब एक रिस्पॉन्सिबल चेयर, इतने लोगों की एक कस्टोडियन है, एक पार्लियामेंट है, एक रिलीफ कमिश्नर, एक प्रधानमंत्री है रिलीफ कमिश्नर, एक वो हमारा जो है क्या चीफ मिनिस्टर है वही, एलजी हमारा वही। वो इतना झूठ बयान देना, तो मुझे लगता है इससे बड़ा जो शर्म। उस झूठ के एवज में रेनोवेशन भी हुई है या नहीं? बिल्कुल नहीं है, वो बेचारों ने खुद किया फिर। अच्छा, खुद कश्मीरी पंडित जो बस रहे हैं? हाँ, उन्होंने खुद किया उन्होंने। मतलब ये झूठ जो है ना हवा में चलाने के लिए, लेकिन एक्चुअल जो भगवान बैठा है, जो गलत करेगा उसको छोड़ेगा नहीं। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है, क्योंकि ये वो विस्थापित लोग हैं, ये दर दर के ठोकरे खाया हुआ। ये पूरा जो है मतलब ये इतने सारे उलझनों के बाद जो आज तब भी जो है खड़ा है अपने दम पर, ना कि किसी के दम पर। और जो आदमी, इसको एक इतिहास है, जिस आदमी ने जिसने कश्मीरी पंडितों को सताया वो भी नहीं रहा है। जिसने भी सताया, कोई भी दुनिया की ताकत है कश्मीरी पंडित को, क्योंकि हम लोग जो है बोले शंकर के भक्त, बोले शंकर क्रोधी भी होते हैं, और दूसरा वो पावरफुल ताकत है उनकी। आज तक जो है कश्मीरी पंडित को जो है कोई कुछ नहीं कर सका, क्योंकि इतिहास आप गवाह, आज की नहीं है, 5000 साल पहले का है कश्मीरी पंडित। ये आज का थोड़ी आया कश्मीरी पंडित। ये तो पूरे देश को राज करता था, ये तो पूरे विश्व को राज करता था। कश्मीरी पंडित का जो है ना, जब वो अपनी वो जंतरी निकालता था, आज भी अगर आप देखेंगे पूरे विश्व में कश्मीरी पंडित का अपना एक कैलेंडर है, एक जंतरी हमारी हुआ करती है।
उसमें हम सुबह देखते हैं पहले आज क्या वार है, आज कौन सा दिन है, आज पंचमी है नहीं है, पूरा हम लोग जो है उसको ब्रीफ करते हैं सुबह में, और सब लोग जो है मैक्सिमम वो पढ़ते हैं घर पर। और उसमें बहुत सारे मंत्रज है, और वो हिंदी में भी है, उर्दू में भी है, और अब तो इंग्लिश में भी आई है। बहुत सारे मंत्रज है उसमें, चूँकि कश्मीरी पंडित ने हर समय जो है भगवान के हवाले अपने आप को रखा है। चूँकि नहीं तो जिस हिसाब से कश्मीरी पंडित ने 36 साल जिस वनवास में काटे, मुझे लगता है दूसरी कोई कम्युनिटी काट सकती। ये थे हमारे साथ सुनील पंडिता जी, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों का जो हाल है, जो इस वक्त सूरत हाल है, वो बयान की है। इनकी वही मांग है कि अगर कश्मीरी पंडितों को रिहेबिलिटेट किया जाता है तो पूरी डिग्निटी के साथ, उनकी आइडेंटिटी को के साथ छेड़छाड़ किए बगैर, उनकी सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ उनको दोबारा अपने घरों में बसाया जाए। लेकिन जिस तरीके के हालात हैं इस वक्त कश्मीरी पंडितों की, अगर हम सूरत हाल देखें, चाहे वो जगटी कैंप में हो, पुरखू कैंप में हो, या जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ जहाँ भी बसे हैं, उनकी सूरत हाल एक जैसी है। यानी कि 1990 के बाद जब इन्हें जम्मू आके बसाया गया था, जो हालात तब थे, आज भी कश्मीरी पंडितों के वही हालात हैं। जब आप यहाँ पर आकर दौरा करेंगे आपको नज़र आएगा कि किस कदर इनको नज़रअंदाज किया गया है।